थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना, तब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बाकी रह गया था, कंप्लीट कर लिए। तो हम आपको पढ़ा रहे थे कि जब वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम डाइल्यूशन करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने आपको बताया है, जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करते हैं तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो उसके दो फैक्टर होते हैं। पहला है आपका कि डाइल्यूशन करने पर आपके जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस है उनकी मोबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि आयंस दूर दूर हो जाते हैं, जिससे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम हो जाता है और आपके जो है आयंस इजीली मूव कर जाते हैं। दूसरा चीज़, आप जानते हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन लेस होता है। इसको हमने आपके प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था और एग्जांपल भी हमने लिया था। एसिटिक एसिड 10% एसिटिक एसिड आयनाइज कर रहा था, लेकिन हम डाइल्यूशन करेंगे, जैसे जैसे डाइल्यूशन करते जाएंगे एसिटिक एसिड का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा, वो आपका 10% से इंक्रीज कर देगा, 11%, 12%, 13%, 14%। जैसे जैसे डाइल्यूशन करते जाएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा और नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज कर जाएंगे। और जब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे तो आपका मोलर कंडक्टिविटी भी क्या कर जाएगा, आपका इंक्रीज कर जाएगा। और आपने पढ़ा ही है कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टिविटी होता है वो हाई होता है किससे, वीक इलेक्ट्रोलाइट से, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस, अगर 1 मोल आपका HCl डिजॉल्व है आपका 1 लीटर वाटर में, हमारे पास एक अनदर बीकर है उसमें 1 मोल एसिटिक एसिड डिजॉल्व है आपका 1 लीटर वाटर में, तो नंबर ऑफ आयंस किस में ज़्यादा है, HCl में। तो मोलर कंडक्टिविटी HCl की ज़्यादा होगी और एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि HCl स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, वो 99% आयनाइज कर जाएगा, ऑलमोस्ट 100% आयनाइज कर जाएगा। लेकिन एसिटिक एसिड है वो लेस आयनाइज करेगा, पार्सली आयनाइज करेगा। कि वीक एसिड है वो मान लीजिए 10% या 15% ही आयनाइज कर रहा है, तो नंबर ऑफ आयंस इसमें कम होंगे। तो 2 फैक्टर था। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट द इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन इज ड्यू टू दी 2 फैक्टर्स। अब ए है आपका फैक्टर, ए क्या है आपका, ठीक है ना, द इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी, द इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी, द इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी। बी देखिए आपका, बी क्या हो जाएगा, इंक्रीज in degree of dissociation, इसी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन कहते हैं ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, of the weak electrolyte, ठीक, नोट कर लीजिए बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम होता है ये अब जो है इसके आगे जो है हम जो है इवनिंग में पढ़ाएंगे आपको या कल पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू क्लास, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेज।